दिल्ली के उत्तम नगर में होली वाले दिन एक हिंदू लड़का मारा गया। मारा किन्होंने? मुसलमानों ने। भाई यह वीडियो स्पेशल मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों, तुम कान खोल कर सुन लेना और इसको सब जगह शेयर भी कर देना। बहुत घनी सी पोस्ट देखते होगे, हर जगह जगह यह पोस्ट चल रही है तरुण नाम की, जिसमें यह बताया गया है कि बच्ची का गुब्बारा लगने तय और मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के तरुण को मार दिया। फिर दूसरी खबर आती है कि तरुण को इसलिए मारा है, मुस्लिम जो औरत थी उसने बुर्का पहन रखा था, उस बुर्के में हाथ डाल गए, तरुण ने रंग लगाने की कोशिश करी है। मुसलमान तो इस बात पर बत्ती जोर दे रहे हैं, हिंदू उस बात पर जोर दे रहे हैं गुब्बारा लगने से मौत, इतनी नफरत। हकीकत क्या है? पुलिस क्या कहने लग रही है? जांच के बाद क्या पता चलता है? पहले तो भाई एक बात ना समझो, तरुण नाम का जो लड़का है और जो मारने वाले हैं, उन दोनों के बीच में पड़ोसी थे, पहला ही तक क्या सुनी थी, एक दूसरे का उनके बीच में मतलब पहले से ही विवाद चल रहा था। दूसरी बात है, जब विवाद चल रहा हो, हम दोनों को एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हो, उसमें हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता, उसमें लड़ाई होने का ओडा ढूंढा रहा है। और उसके बाद भी तरुण जो लड़का है उस पर इकट्ठे होकर 20-25 आदमियों ने बताओ हमला कर दिया, जिसमें 5-6 की गिरफ्तारी भी हुई है। जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी में ज्यादातर मुस्लिम नाम है, पर उनमें से जो पहले नंबर पर नाम है वो नाम है साहिल। तो मेरे हिसाब से साहिल मुसलमान नहीं होगा। अब साहिल भी मारने वालों में था जो गिरफ्तार हो रहा है। और साहिल से अलग भी आप लोगों को मैं बता देता हूं, साहिल से अलग जो नाम है, शाहरुख है, आसिफ है, दिलशाद, आरिफ है, ये 5 मुख्य नाम दिखाए गए हैं। बाकी एक और को भी गिरफ्तार किया गया होगा, 6 आदमियों को। अब जो मेन बात आ गई, सबसे पहली बात है, जो सोशल मीडिया पे बैठे महानुभाव है उनको हिंदू मुसलमान करने की हर एक जगह मौका ढूंढना हो है। बस कितने हिंदू मुसलमान मिल जाओ, उस पे उनकी रोजी रोटी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है, तरुण जो मरिया है भाई, उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घटना किसी भी परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए। उसमें आरोपी मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, जितने भी हैं, एक भी निर्दोष पर तो कोई बात नहीं आनी चाहिए। और बाकी जितने दोषी हैं सबको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, करोड़ से करोड़ सजा देनी चाहिए, ताकि आगे ऐसी घटना ना घटे। पहली बात। अब बात आती है मुसलमानों की। मुसलमानों को भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी मुस्लिम हैं, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी घटना होते ही जो भी मुस्लिम के महान शख्स हैं, समाज को संभालने का कार्य करते हैं, या समाज में जिनकी पकड़ है या जिनकी चलती है, वे आगे आया करो और उन आगे आके ये कहना चाहिए आग भाई जिन्होंने गलत कराया उनको तुरंत सजा दो। हम स्वयं कहते हैं उनको तुरंत सजा दो। जब आप ये बड़पन दिखाओगे, समाज के ऊपर जो लांछन लगता है, जिसमें संपूर्ण मुस्लिम को गालियां खानी पड़ती हैं, संपूर्ण मुस्लिम कौम जो लज्जित महसूस करती है, वो महसूस नहीं होगा। मेरा मानना यह है, ऐसे आदमी आगे आना चाहिए, ऐसी एक अपनी कम्युनिटी बनानी चाहिए। सेम ऐसे ही अगर कोई हिंदू बवाल करता है, हिंदुओं के अंदर कोई दोषी होता है, किसी मुस्लिम को मारता है, तो हिंदुओं के अंदर से जो महान अनुभव हैं, जो महान शख्स हैं, उन्हें तुरंत आगे आना चाहिए। और जो भी हिंदू कर्म कांड करता है उसको तुरंत पकड़वा कर फांसी की मांग करनी चाहिए। जान लेना कहां तक जायज है? दूसरी बात, रमजान चल रहे हैं, मुस्लिमों के लिए जो एक बहुत बड़ा मतलब पवित्र माना जाता है। होली का त्योहार था जो हिंदुओं के लिए बड़े प्यार का त्योहार माना जाता है।
हालांकि रंग तो हम भी लाते हैं भाई, मुस्लिमों को भी लाते हैं, हिंदुओं को भी लगाते हैं, लेकिन ये मानसिक स्थिति खराब हो गई हिंदू मुस्लिम के बीच में। ये जो है कि यो बीज बो रखा है, जिसके कारण बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये जिन्होंने मारा इन पर बुलडोजर चला दिया इनके घर पे इस वक्त प्रशासन ने। चलो उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, अगर दोषी हैं वे है, जो पकड़े गए हर उनके घर पर बुलडोजर चल है तो बड़ी अच्छी बात है, उनकी अकल ठिकाना होगी। लेकिन एक आधा ऐसा हो जो निर्दोष और बाद में बरी हो जाए, उसके घर पर भी बुलडोजर चल गया हो, उसकी तो बेचारे की भरपाई नहीं होगी फिर, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी का हो। मेरा मानना यह है दोषी होने के बाद ही उसको नुकसान पहुंचाया जावे, दोषी होने के बाद से तोड़ दो ना चौराहे पर खड़ा करके फांसी, वह बात जायज हो है। दूसरी बात जो सबसे मेन और मुख्य बात है, इनके घर पर तो तुमने बुलडोजर चला दिया। सबसे पहले बुलडोजर तो उनके घर पर चलना चाहिए जो हिंदू मुसलमान का बीज बोन लाग रहे हैं। यो बीज कड़े तो उत्पन्न हो है, पैदा कड़े तो है। यो बीज पैदा होता है, आप लोगों को बता देता हूं, उन नेताओं के घटिया भाषणों से जो टीआरपी और वोट बैंक के लिए धर्म की आड़ में छुपकर धर्मों को गालियां देते हैं। पहला बुलडोजर उस एमपी एमएलए मंत्री के घर पर चलना चाहिए जो जातिवाद या धर्मवाद की राजनीति करता है। असली जड़ तो वो है ना जिसके कारण दोनों हिंदू मुसलमान जो दो भाई हैं, दोनों के पीछे आग लगाने का काम करता है। उनके घर पर तो बुलडोजर कोई ना चलाता। फिर बुलडोजर चलना चाहिए उन कट्टर मुसलमानों के घर पे जो कुछ प्रतिशत कट्टर मुसलमान बनकर हिंदुओं को गालियां देते हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, बुरे से बुरा दूसरे धर्म के बारे में बोलते हैं। फिर बुलडोजर चलना चाहिए उन हिंदू धर्म के कट्टर ठेकेदारों पे जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को गालियां देते हैं, मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, मुस्लिमों की बहन बेटियों के बारे में बुरा बोलते हैं। अगर इनके घर पर जिस दिन तक बुलडोजर चलना शुरू हो गया, मैं गारंटी देता हूं अगर मात्र 24 घंटे में इन ढूंढ ढूंढ कैसे ऐसे आवारा तत्वों पर कार्रवाई हो जाए, ये जो हिंसा फैलने लग रही वो फैलेगी नहीं। और यो कोई पहला कांड नहीं है, यो तरुण वाला ऐसे ऐसे कांड पता नहीं कितने बेटे एक 26, 27, 22, 20 साल की उम्र में भगवान को या अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अब इसके बाद ये घटनाएं दंगे का रूप ले लेती हैं। वहां हिंदू धर्म के ठेकेदार तक मस्जिदा पर आक्रमण कर देंगे। यह घटना अगर किसी मुस्लिम के साथ हो रही हो, वहां मुस्लिम आकर हिंदुआ पर आक्रमण कर देंगे। होना जाना इन चीजों से क्या है? समाज का नुकसान। होना जाना इन चीजों से क्या है? आने वाले वक्त में जो हमारी नई वंशबेल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो क्या सीखते हैं? वो ये आग सीखेंगे जो आग इस वक्त लगी हुई है। मैं भाई एक बात कहना चाहता हूं हिंदुओं से भी मुस्लिमों से भी, ये घटनाएं बार बार होती हैं। इन घटनाओं के होने का कारण वे भड़काऊ आदमी, वे भड़काऊ नेता, वे भड़काऊ मंत्री हैं जो जात पात धर्म मजहब की राजनीति करने लग रहे हैं। बुलडोजर चलाना और जेल में गिरने तो वे आदमी गिरने चाहिए, तभी इसका समाधान होगा, वरना इसका समाधान होगा नहीं। 26 है 2026 की 8 मार्च है, 2027 के एंड तक यही आप हो यही मैं हूं, इस वीडियो को शेयर कर लेना और अपने फोन में सेव कर लियो सारे। गारंटी देता हूं अगर इन चीजों पर रोक नहीं लगी, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, गृह युद्ध होता दिखा दूंगा मात्र 1.5 साल के अंदर। क्योंकि आधा साल तो 26 का बचा हुआ, पूरा साल 27 का। मात्र 1.5 साल के अंदर गृह युद्ध होता दिखा दूंगा अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और समाज ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो। दूसरी बात, सोशल मीडिया के जितने जो भी ये अकाउंट हैं, चाहे वो हिंदुओं को लेके बना रहे हो या मुस्लिमों को लेके, भाई तुम हर एक चीज ना आग मत दिया करो, आग देने का काम मत करया करो। हिंदू तो ये डर डालने लग रहे अब क्या मुंह में दही जमगी,
जागो हिंदुओं, वरना तुम्हें ऐसे ही घर में घुस घुस के मारा जाएगा। एक गबारा मारने से मौत कर दी। मुसलमान ये सफाई देने लग रहे हैं, बुरखे के अंदर हाथ डाल के अपमान करेगा तो क्या जिंदा छोड़ देंगे? अरे मूर्खों, ऐसी कोई कहानी ये नहीं थी जैसी तुम बताने लग रहे हो। औरत थी, महिला थी, उसके गुब्बारा मारा। लेकिन लड़ाई झगड़े का कारण उनकी पहले आपस में बनिया नहीं करती। दोनों परिवारों के बीच में आपस में अनबन थी, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। अरे भाई भाई का बैरी हो रहा है हर एक जगह, खाली हिंदू मुसलमान नहीं, भाई भाई का मजाया सगा भाई भी। ऐसी हत्याएं हमारे सोनीपत में दुनिया भर की होने लग रही हैं। कितनी रोक लाग ली? हिंदू हिंदुओं को कितने मारने लग रहे हैं, क्या वे किसी के बेटे को न्या? मुसलमान मुसलमानों को कितने मारने लग रहे, क्या वे किसी के बच्चे को न्या? बात यह आती है सबसे मेन, यह हिंसा फैलन क्यों लग रही है? ऐसी घटनाएं होती क्यों, उन पर रोक क्यों नहीं लगाते? उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती? इसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार है। सरकार ने ही वोट बैंक के चक्कर में वे बीज बो दिए इनके भीतर में। छोटी सोच के, घटिया सोच के जो नेता मंत्री धर्म और जात पामना बांटे हैं, उनके भाषण के कारण ये घटनाएं हुई हैं। फिर उनके चेले चपाटे सूते उठते सुबह शाम, जो दिन रात हिंदुआ ने मुसलमानों ने आपस में टारगेट कर टीआरपी के चक्कर में लड़वाए जा हैं, वे करवावे ये घटनाएं, वे जिम्मेदार इन चीजों के। भाई एक तो बात न समझा करो, बिना समझे कोई भी पोस्ट मत डालिया करो। या सब तो रिक्वेस्ट है, जीलन दो। किसी का बच्चा चला जाओ, वो किसी, आप लोगों को बता देता हूं, जिसका चला गया उसके परिवार की पूरा जिंदगी रोना रोना बट्टा होगा और कुछ नहीं। गंद मत फैलाया करो भाई, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा है। जो दोनों के बीच में आग लगाए वो इंसान बुरा है, उस इंसान को पकड़ो। सिर्फ विचार ही अग्नि लगा देते हैं। राम राम सभी को।